हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर मैट्रिक रिक्रूट मीन्स MR पोस्ट के लिए है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 19 जुलाई 2021 से 23/7/2021 तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, 10वीं क्लास पास आउट है, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको चेक करना है, सिलेबस चेक करना है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो इसका ये ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है या इसकी जो होम डेस्क है, ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का और एक मिलता है रजिस्टर का। अगर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर हैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है उस कंडीशन में आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके सामने, एक है आधार वर्चुअल आईडी और एक है आपका विदाउट आधार। अब आधार वर्चुअल आईडी क्या होता है? तो आधार कार्ड नंबर आपने पता होगा 12 डिजिट का नंबर होता है, पर आपके पास जो आधार कार्ड है, अगर आपने न्यू आधार कार्ड लिया है या न्यू आपके पास ई आधार कार्ड है, उसमें एक VID नंबर भी होता है आधार कार्ड के नीचे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप UID की वेबसाइट पर जा सकते हैं, मीन्स आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको VID नंबर मिल जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स इसको भी नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली रजिस्टर विदाउट आधार पर क्लिक करना है। इसमें फ्रेंड्स कोई भी फोटो आईडी, आपकी वोटर आईडी हो सकती है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है या पासपोर्ट आपके पास है, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब पैन कार्ड का नंबर आपको देना है। अगर आप यहाँ पर वोटर आईडी लेते हैं, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस सिक्योरिटी कोड को आप फिल करेंगे। कई बार प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी कोड में, तो आपको इसको रिफ्रेश कर लें और रिफ्रेश करने के बाद ही आप यहाँ पर फिल करें और उसके बाद इस डाटा को यहाँ से आप कर देंगे सेव करने के बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको यहां पर एंटर करना है आपका नाम। तो आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका मोबाइल नंबर। तो मैं भी सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे और ये एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस पर एक OTP भी जाती है। इसके बाद फादर या मदर नेम आपको यहां पर देना है, ये आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद गार्जियन नेम देना चाहे तो गार्जियन नेम दे सकते हैं, आपका पैन कार्ड देना चाहे पैन कार्ड दे सकते हैं। आपका देना है आपको DOB। अब DOB क्या होना चाहिए? तो DOB फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, इन दोनों डेटों को मिलाकर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए और महीने भी आपको दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप इसको डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल आपका क्या है, स्टेट कौन सा है, किस स्टेट के आप निवासी हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल रहेगा। अब आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, यहां कहीं पर भी जो विजिबल हो सके वो फ्रेंड्स कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब नहीं है या फिर नहीं देना चाहते तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद है सेकंड एजुकेशन डिटेल का। अब यहां पर देखिए, आप 10th क्लास पास आउट है, 10 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10 सेलेक्ट कीजिए। 12th की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 साइंस या कॉमर्स आपके पास है, बीटेक आपके पास है, बीकॉम आपके पास है, BBA है, BCM है। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पर जो वैकेंसी में डिटेल मांगी गई है, ये है आपके यहाँ पर मैट्रिकुलेशन। तो मैं आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन से दिखाऊंगा, बाकी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन देनी है, कोई एडिशनल है तो आप दीजिए, नहीं तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे है अकाउंट डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपकी एक्टिव मेल आईडी देनी है क्योंकि मेल आईडी पर एक लिंक आएगा एक्टिवेशन का, तो वहां से आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा और इसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो सैंपल के तौर पर अगर मैं पासवर्ड यहां पर लिख के आपको शो करूं तो आप देखेंगे पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं और नंबर्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पासवर्ड में फ्रेंड्स आपके यहां पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। तो ये अगर आप पासवर्ड में इंक्लूड करेंगे
तो ही आपका पासवर्ड बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप आगे पीछे जैसे भी रखना चाहें वैसे रखिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर रिफ्रेश करके फिल कीजिए, इसके बाद आप दोनों पर एग्री कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर सेव कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक स्टेप आपका कंप्लीट होगा उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ओपन होगा आपका एक्टिवेशन का। तो आपको सबसे पहले आपका जो मेल आईडी है उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। अपने फ्रेंड्स से अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है। अब वो जो मेल है वहां से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स एक मोबाइल पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी जब आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा। अगर देखिए आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, अकाउंट पहले से वेरीफाइड है, तो आपको अकाउंट वेरीफाई करना है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप मोबाइल से ओटीपी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अपनी मेल आईडी आप यहां पर देंगे, इसके बाद एक पासवर्ड देंगे जो भी आपने बनाया है, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब यहां पर जो भी क्वालिफिकेशन आपने रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट की है, मान ली 12th की है तो 12th आपको देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन से किया है तो ग्रेजुएशन देखने को मिलेगा, हमने 10th से किया है तो 10th देखने को मिलेगा। इसके बाद 10th में आपका मार्क सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम है, वो फ्रेंड्स आपको यहां पर डाटा सेलेक्ट करनी होगी। अब देखिए मार्क्स सिस्टम है तो नॉर्मल आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन देने हैं। सीजीपी सिस्टम है तो आपको यहां पर देखिए कन्वर्जन का फॉर्मूला देना होगा। मतलब यहां पर सीजीपीए टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करने का आपका फॉर्मूला क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड या आपके इंस्टीट्यूशन का, वो आपको देना है। अब मान लीजिए आपके पास ये है, आपकी मार्कशीट पर आप देखेंगे सीबीएसई की मार्कशीट में ज्यादा लिखा होता है पीछे की साइड या फिर आगे भी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है किस फॉर्मूला से ये कन्वर्ट किया जाएगा। अगर ये नहीं है उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको आपके इंस्टीट्यूशन से या फिर आपके जो बोर्ड है उससे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और उनसे आपको ये फॉर्मूला लेना होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आने वाली जो भी आगे वैकेंसीज होंगी या आपको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको यहां पर देखा जाएगा और आप जब यहां पर भी डीवी के लिए जाएंगे तो आपसे वो फॉर्मूला मांगा जाएगा। इसलिए आप यहां पर फॉर्मूले की जो कॉपी है वो आप यहां पर स्कैन कर सकते हैं और उसको यहां पर कॉपी को यहां पर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ में फॉर्मेट में। अब मार्क्स सिस्टम है तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन यहां पर देने हैं, आपकी परसेंटेज यहां आ जाएगी। इसके बाद सीरियल नंबर क्या है आपकी मार्कशीट का वो आपको देना है। आपका स्टेट बताना है, किस स्टेट से आपका जो ये एग्जाम है ये कंडक्ट किया है वो आपको देना होगा। कुछ बोर्ड ने किया है तो बोर्ड की लिस्ट आपको यहां मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके बोर्ड के, तो आपको बस अपना जो बोर्ड है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका 10th की मार्कशीट। अब ये आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB और ये है सर्टिफिकेट 1 MB। अगर पासिंग सर्टिफिकेट अभी आपका इशू नहीं हुआ है बोर्ड के थ्रू तो फ्रेंड्स आप मार्कशीट ही यहां पर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप दोनों में यहां पर अपलोड कर देंगे आपकी मार्कशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपको इस सिक्योरिटी कोड को रिफ्रेश करके यहां पर आपको ये फिल करना है और उसके बाद इस डाटा को सेव करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर है आपका परमानेंट एड्रेस सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड, आपका स्टेट, किस स्टेट के आप निवासी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है तो सेम एस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देनी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको देना है आपका सिग्नेचर और आपको देना है आपका रेजिडेंस प्रूफ मींस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, पर बाद में फ्रेंड्स आपको ये शो करना ही होगा। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपलोड इसे जरूर करें। तो आपको जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 100 KB का साइज मैक्सिमम है। अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ये आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना होगा। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को रिफ्रेश करेंगे और यहां से इस डाटा को सेव कर देंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी फोटो आप यहां पर अपलोड करते हैं वो फ्रेंड्स उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें क्योंकि फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे फॉर्म्स को, इसलिए आप यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आप यहां पर जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। अब लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो, आपके अकॉर्डिंग आप यहां पर ब्लू बैकग्राउंड में ही फोटो को अपलोड करेंगे। इसलिए आप इसी तरह की फोटो को सेलेक्ट करें और उसके बाद ही यहां से सेव कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कम्युनिकेशन प्रोफाइल है या फिर जो डिटेल्स हैं वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। आप पासवर्ड चेंज करना चाहें, अपने एजुकेशन डिटेल में आप करेक्शन करना चाहें, कम्युनिकेशन डिटेल में करेक्शन करना चाहें और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है करंट अपॉर्चुनिटी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सेलर की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपको रीड करना है और उसके बाद अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल करना है आपका नाम और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये आपने पहले ही डिटेल फिल कर रखी है, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी मिलिट्री रिकॉर्ड है, आप आर्म फोर्स में आपने एनरोल किया है, एनसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस सेक्शन, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आप ये डिटेल फिल कर चुके हैं। मिसलेनियस में आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता लगा, इसके बाद आपको किसने मोटिवेट किया उसके बारे में बताएंगे। स्विमिंग अगर आप आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन है तो ये भी आपका कंप्लीट है, आप इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर जो आएगा वो है आपके प्रायोरिटी का। तो यहां पर देखिए आपको प्रायोरिटी देनी है। अब आप यहां पर मान लीजिए जो स्टीवर्ड है उसके लिए मान लीजिए 1 नंबर देना चाहते हैं, शेफ को 2 नंबर देना चाहते हैं, हाइजीनिस्ट को 3 नंबर देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं तो नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड कीजिए या फिर आप यहां पर नंबर्स दीजिए, उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो सभी प्रेफरेंस को आप यहां फिल करें तो बेटर रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका प्रीव्यू सेक्शन, तो इन एक एक ऑप्शन को आप ध्यान से चेक करें और सारे ऑप्शंस अगर आपके ग्रीन है तो ही आप यहां से अपने जो सबमिट है एप्लीकेशन को वो आप कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकालकर अपने पास रख पाएंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो स्टेटस है वो चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप नेवी एमआर अक्टूबर 2021 रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।